हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा डीडीए कोचिंग क्लासेस से। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, अलैंगिक जनन के प्रकार। आज हम इस टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने विखंडन, फिजन और प्लाज्मेटोमी के विषय में पिछले वीडियो में देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बडिंग, मुकुलन, स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन और रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, पहला इसमें हमारा टॉपिक रहेगा बडिंग। बडिंग होती क्या है? बडिंग को हिंदी में हम कहते हैं मुकुलन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक जनन की एक प्रोसेस है ड्यूरिंग विच ए स्मॉल आउटग्रोथ्स डेवलप। एक छोटी सी आउटग्रोथ मतलब जो एनिमल रहेगा उसके बाहर एक छोटी सी ग्रोथ, एक वृद्धि होगी ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट, पेरेंट की बॉडी पे। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड, जिसे हम क्या कहेंगे? बड। द बड डिटेचेस फ्रॉम पेरेंट सेल एंड ग्रोज एज एन इंडिविजुअल। और जो बड रहेगी वो पेरेंट सेल से डिटेच होकर एक नए इंडिविजुअल के रूप में ग्रोथ करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? मुकुलन या बडिंग। हिंदी में देखें, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें जनक का शरीर विखंडन, विखंडन मतलब उसका दो पार्ट में डिवाइड होना, विखंडन द्वारा एक या एक से अधिक मुकुलों, मुकुलों को बोलते हैं हम दोस्तों बड, का निर्माण होता है, जो जनक के शरीर से पृथक होकर वृद्धि करके पूर्ण वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, मुकुलन कहलाता है। मुकुलन या बडिंग कौन कौन से जीवों में होती है? पहला हाइड्रा, फिर साइकॉन, स्पॉन्जिला, फिकुलाइना एंड टेथिया। ये इसके एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ बडिंग अगला हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ बडिंग, मुकुलन के प्रकार दो रहेंगे, एक एक्सोजीनियस बडिंग एंड एंडोजीनियस बडिंग। बहिर्जात मुकुलन एंड अंतर्जात मुकुलन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सोजीनियस मतलब बाहर, एंडोजीनियस मतलब अंदर। यदि हम पहला इसका टॉपिक देखें, एक्सोजीनियस बडिंग, बहिर्जात मुकुलन। इन दिस प्रोसेस स्मॉल आउटग्रोथ्स डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट। ठीक है, इसमें एक छोटी सी ग्रोथ डेवलप होगी पेरेंट बॉडी के आउटसाइड में, मतलब बाहर की तरफ, उसे ही हम क्या कहेंगे? एक्सोजीनस बडिंग। वही क्या होगा? स्मॉल आउटग्रोथ्स बाद में उसके शरीर से अलग होकर एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करेगी, एक नई संतान का निर्माण करेगी। हिंदी में इस प्रकार के मुकुलन में मुकुल का निर्माण जनक के शरीर के बाहर की तरफ होता है। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? हाइड्रा। होता कैसा है इसका? यदि हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये स्ट्रक्चर हाइड्रा का है, जिसमें ये स्मॉल छोटी सी बर्ड बन रही है जो बाद में ग्रोथ कर रही है, मतलब अल्टीमेटली डेवलप बर्ड। ये बर्ड जो है, जो मुकुल है, ये ग्रोथ कर रही है। बाद में ये एक मेच्योर्ड बर्ड, एक परिपक्व मुकुल में परिवर्तित होगी और यह जनक के शरीर पेरेंट सेल से अलग होकर एक नए हाइड्रा के रूप में डेवलप हो जाएगी। सेकंड इसका टाइप है एंडोजीनियस बडिंग, अंतर्जात मुकुलन, जिसे हम जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल निर्माण भी कहते हैं। इसके तरफ से स्पेशल क्वेश्चन भी बनता है, जेम्यूल फॉर्मेशन, तो आप ध्यान रखिएगा। होता क्या है इसमें? जेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड। इंटरनल मतलब ये अंदर की तरफ बर्ड्स बनेंगी, फाउंड इन स्पंज, और ये ज्यादातर किसमें होती है प्रोसेस? स्पंजेस में। इट इज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड मास ऑफ सेल। इसमें जो मास ऑफ सेल बनेगा वो कैसा डेवलप होता है? एसेक्सुअली, अलैंगिक जनन का। दैट इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि बाद में केपेबल हो जाएगा काय में? न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में। हिंदी में इसे देखें, प्रतिकूल दशाओं में स्पंज के शरीर के अंदर कोशिकाओं के छोटे छोटे पिंड रूपी समूह बन जाते हैं। पिंड रूपी मतलब छोटे छोटे गोल, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर छिद्र द्वारा बाहर आकर एक नए स्पंज का निर्माण
कहते हैं। ये कब बनता है? जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है किसी जीव की। इसको हम डायग्राम द्वारा समझें तो ये स्पंजेस में ये पूरी प्रोसेस होती है। इसमें दो तरह की मेम्ब्रेन आपको दिख रही होंगी, पहली आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली झिल्ली है, बाह्य झिल्ली, और ये है आंतरिक झिल्ली। इसमें मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स रहेंगे। स्पिक्यूल्स मतलब कांटे नुमा संरचना, जिसके द्वारा क्या होगा, स्पंजेस के शरीर को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इसमें आर्कियोसाइट सेल्स रहेंगी। आर्कियोसाइट सेल ये जो हमारे छोटे छोटे पिंड दिख रहे हैं, इन पिंडों के चारों ओर, सेल के चारों ओर आर्कियोसाइट सेल रहेंगी। जब प्रतिकूल परिस्थिति रहेंगी तो ये आर्कियोसाइट सेल इसको प्रोटेक्ट करेंगी। और लास्ट रहेगा माइक्रोपाइल। जब अनुकूल कंडीशन बनेगी, जब फेवरेबल कंडीशन बनेगी, तब यह आर्कियोसाइट सेल से जो मास सेल ढकी हुई है, ये माइक्रोपाइल के द्वारा बाहर आकर एक एक सेल, एक एक नए स्पंज का निर्माण कर सकती है। इसे ही बोलते हैं हम जेम्यूल फॉर्मेशन। अगला हमारा टॉपिक है स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। नाम से समझ में आ रहा है बीजाणु का बनना, जनन मीन्स बनना। द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, कौन कौन रहेंगे इसमें? एल्गी एंड फंगी। रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ये काय से बनते हैं? कोई भी अलैंगिक संरचना से। इन एल्गी मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस्पोर। लेकिन एल्गी में जो बीजाणु जनन, जो स्पोरुलेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? जूस्पोर्स के द्वारा। बट इन फंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। लेकिन फंगी में कुछ अलग अलग मेथड्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। बीजाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय, एक कोशिका रहेगी। अलैंगिक जनन की रचनाएं हैं जो जनक शरीर से अलग होकर नए जीव को जन्म देती हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जूस्पोर, जिसे हम हिंदी में चल बीजाणु कहते हैं। चल मीन से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मोटाल रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह इनकी मूवमेंट हो सकती है। जूस्पोर क्या रहेंगे? जूस्पोर्स आर यूनिफ्लेजिलेट और बायफ्लेजिलेट। फ्लेजिलेट्स आप समझते हैं, फ्लेजिला जिनके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं, या तो इनमें एक फ्लेजिला रहेगा या दो फ्लेजिला रहेंगे। विच आर एंडोजीनियस बोर्न, और ये एंडोजीनियस मतलब अंदर की तरफ बनेगा। इनसाइड जूस्पोरेंजियम, कहां बनेगा? जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम एक सेकनुमा, एक थैली जैसी संरचना रहेगी, थैली जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके अंदर जूस्पोर्स बनेंगे। जूस्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगल हाइपी, जो बाद में एक नए फंगल हाइपी को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें चल बीजाणु के विषय में देखें, चल बीजाणु एक कशाभिकीय है, यह दुई कशाभिकीय होते हैं। कशाभिका मतलब फ्लेजिला, जिसके द्वारा ये मूवमेंट करते हैं, जिनका निर्माण चल बीजाणु धानी मतलब जूस्पोरेंजियम में होता है, जो अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देता है। ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे? मतलब जूस्पोर्स के द्वारा बीजाणु जनन, यह स्पोरुलेशन क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम में होता है। इसका सेकंड टाइप है कोनिडिया। कोनिडिया और नॉन मोटाइल मतलब इनमें फ्लेजिला नहीं रहेगा। एक्सोजीनियस मतलब ये बाहर की तरफ बनेंगे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मतलब या तो इनमें एक सेल रहेगी या एक से ज्यादा सेल्स रहेंगी, मतलब स्पोर्स रहेंगे। विच आर फॉर्म्ड इन स्पेशल फंगल ब्रांच कॉल्ड कोनिडियोफोर, और ये एक स्पेशल ब्रांच पे बनेंगे, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर। दे आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर और विंड, और ये बाहर काय से निकलते हैं? वाटर के द्वारा या विंड में। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इनके अनुकूल वातावरण बनता है तब। कोनिडिया जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगल हाइफी, जो बाद में एक नए फंगल हाइफी, एक फंगाई को पूरा डेवलप करते हैं। ये क्या रहेंगे? एक्सोजीनियसली डेवलप रहेंगे, नॉन मोटाइल रहेंगे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्पोर्स रहेंगे, और जिस ब्रांच पर बनेंगे उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर। इनके बनने की प्रोसेस क्या कैसी रहेगी? ब्रांच इस तरह की।
जिसमें ये बाहर आकर एक एक नए फंगल हाइफी को डेवलप कर सकते हैं। हिंदी में ये एक कोशिकीय अचल बीजाणु होते हैं जो चल नहीं सकते, जिनका निर्माण कोनिडियोफोर में होता है। किसमें रहेगा? कोनिडियोफोर, जो कि एक उचित आधार मिलने पर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। जैसे ही इन्हें अपने अनुसार अनुकूल परिस्थिति मिलेंगी तो ये एक नए कवक जाल, एक नए फंगल हाइफी का निर्माण कर लेंगे। ये होता किस किस में है? पहला है पेनिसिलियम और दूसरा एस्परजिलस। स्पोरुलेशन का थर्ड टाइप है ओइडिया द्वारा। ओइडिया क्या रहेंगे? ओइडिया आर इंडिविजुअल सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम हाइफी अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, शुगर एंड सर्टेन साल्ट। ओइडिया एक इंडिविजुअल सेल रहेगी जो हाइफी मतलब जो फंगी रहेगा उससे अलग होगी। कब अलग होगी? जब वाटर की क्वांटिटी या शुगर की क्वांटिटी या साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। और ये जैसे ही अलग होंगे दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर लिबरेशन, और जैसे ही ये अलग होते हैं, लिबरेट होते हैं, वैसे ही जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अधिक जल, शर्करा या लवण मतलब साल्ट की उपस्थिति होने के कारण ओइडिया कोशिका से अलग होकर नए कवक जाल का निर्माण करता है। ये किसमें पाया जाता है इस तरह का स्पोरुलेशन? म्यूकर में। लास्ट है एप्लेनोस्पोर, जिन्हें हम कहेंगे अचल बीजाणु। इसके विषय में देखें, दीज आर द स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पेशल स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसके अंदर ये एप्लेनोस्पोर्स बनेंगे। दे आर नॉन फ्लेजिलेट, मतलब इनमें फ्लेजिला नहीं रहेगा तो ये लोकोमोशन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे। एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगल हाइफी, जो बाद में न्यू फंगल हाइफी को जर्मिनेट या बनाएंगे। ये क्या रहेंगे? अचल बीजाणु गोलाकार या अंडाकार रहेंगे, कशाभिकार रहित रहेंगे, जिसके कारण ये लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, जो अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एल्गी और फंजाई में इस तरह का स्पोरुलेशन मतलब इस तरह का बीजाणु जनन पाया जाता है। थर्ड हमारा टॉपिक है इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन। नाम से समझ में आ रहा है खंडन या फ्रेगमेंटेशन मींस टूटना। विखंडन, फिजन में हमने देखा था कि कोई भी एनिमल जब टूटेगा, डिवाइड होगा तो वो लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। फ्रेगमेंटेशन भी वैसा ही है, बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। फ्रेगमेंटेशन में कोई भी एनिमल टूटता तो है, अब वो दो इक्वल पार्ट्स में टूटे या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूटे ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेगमेंटेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये काय में रहेगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप रहेगा इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स, जिसमें ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा काय में? फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में। ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर्ड फुल ग्रोथ इंडिविजुअल, और इसमें से हर एक फ्रेगमेंट जो टूटेगा वो मैच्योर फुल इंडिविजुअल मतलब उसी के जैसा ही एनिमल, उसी के जैसा ही जीव बना सकता है। दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और ये अपने पेरेंट्स के समान होगा। जनन की इस विधि में जीव का शरीर किसी कारणवश दो या अनेक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड पुनः वृद्धि करके एक नई संतति को बनाता है। किसमें पाया जाता है? स्पायरोगारा में। फ्रेंड्स, इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस में ध्यान रखिएगा। स्पायरोगारा में फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला टॉपिक है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। रीजनरेशन मतलब रीजनरेट मतलब पुनः किसी अंग का बनना, रीजनरेट होना, जिसे हम क्या कहेंगे? पुनरुद्भवन। इसकी डेफिनेशन देखें, रीजनरेशन होती क्या है? रीजनरेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस इन विच इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू सेवरल पीसेस, किसी ऑर्गेनिज्म को हम यदि बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करें तो ईच ऑफ इट्स पार्ट्स रीग्रोज टू एन ओरिजिनल स्टेट, और इसका हर एक पार्ट
एक नया वैसा का वैसा ही इंडिविजुअल बना सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड स्टेम सेल्स। और इस तरह की दोबारा सेल का बनना जिसके द्वारा ये बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के द्वारा ही कोई एक नया ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाएगा। मींस रीजनरेशन प्रोसेस क्या रहेगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम बहुत सारे खंडों, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और उसमें से हर एक टुकड़ा एक नया इंडिविजुअल बन जाए, एक नई संतान फिर से बन जाए। और ये कौन सी सेल के द्वारा पूरी प्रोसेस रहेगी, स्टेम सेल्स के द्वारा। इट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए वेरी सिंपल स्ट्रक्चर विथ वेरी फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, जीव जंतुओं की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंगों की वृद्धि, खोए हुए अंगों या वृद्धि द्वारा पुनर्निर्माण या प्रतिस्थापन होता है, पुनरुद्भवन कहलाती है। मीन्स अगर कोई जीव जिसमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, अगर उसके अंग खो गए हों तो पुनः बन जाएंगे, उनका पुनर्निर्माण हो जाएगा। प्रतिस्थापन, यदि वो टूट गए हों या किसी कारणवश अलग हो गए हों, मतलब प्रतिस्थापित हो गए हों, तो वो भी क्या रहेंगे, इसमें दोबारा बन जाएंगे, इसमें पुनरुद्भवन की प्रोसेस में। इसकी जो खोज की थी वो ट्रेम्बले ने की थी, इसको आप याद रखिएगा। इसको मल्टीपल चॉइस में सबसे ज्यादा पूछते हैं कि पुनरुद्भवन रीजनरेशन प्रोसेस की खोज हाइड्रा में ट्रेम्बले ने सबसे पहले की थी। तो फ्रेंड्स ये याद जरूर रखिएगा कि जो रीजनरेशन प्रोसेस, पुनरुद्भवन की जो खोज की थी वो ट्रेम्बले ने सबसे पहले की थी। ठीक है, यदि हम इसको स्ट्रक्चर द्वारा समझें तो ये पुनरुद्भवन हाइड्रा में सबसे पहले डेवलप हुआ था, सबसे पहले खोज की थी। आज हम इसका एग्जांपल प्लेन एरिया का लेंगे। इसमें देखिए स्ट्रक्चर में प्लेन एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ए, बी और सी में। यदि हम ए को अलग कर दें, बी को अलग कर दें और सी को अलग कर दें तो इसमें से हर एक पार्ट एक नया प्लेन एरिया बना सकता है। मतलब ए वाले पार्ट ने नीचे वाला बना दिया, बी वाले पार्ट ने ऊपर और नीचे वाले बना दिए और सी वाले ने ऊपर वाला पार्ट बना दिया। इसे ही बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। मतलब उस जीव को किसी भी भाग से काटो, दूसरे भाग को वो दोबारा इसी तरह से बना लेगा। दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन के विषय में रहेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।